हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है आप लोगों की, प्लीज प्लीज जरूर शेयर करिएगा। और आज लंच में आप लोगों ने क्या बनाया है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि मौसम चल रहा है इतना अच्छा और क्या पक रहा है आपके किचन में, तो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज हमने जो बनाया है वो मैं बताती हूँ। आज हमारे यहाँ बनी है मिक्स दाल, पंचमेल दाल जो होती है वो दाल मैंने बनाई है। ज्वार की रोटी बनाई है, साथ में आलू गोभी मटर का सूखा साग है, भाजी है, चटनी है टमाटर की और चावल है। तो प्लीज प्लीज आप लोग सब इनवाइटेड हो, आ जाइए, भोजन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। कि आज जस्ट अभी मैंने प्रिया का वीडियो देखा दोस्तों, और लिटरली मैं मतलब आज का वीडियो देख के प्रिया का मुझे रोना आ गया। प्रिया की जो हालत होके रखी हुई है, प्रिया बोल रही हैं कि लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, है ना। लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही तो ऐसा हुआ। नहीं, मैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ बेटा, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये मेरे साथ होके पड़ा हुआ है। ये जो आज तुम भुगत रही हो ना, मैं ये इतने साल पहले मेरी दोनों बेटियों के टाइम में भुगत के बैठी हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी कंडीशन बहुत बहुत अच्छे से जान सकती हूँ कि तुम्हारे साथ अभी जो, ठीक है कई बार ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, फिर बोल, लेकिन आज जो तुमने रिपोर्ट्स दिखाई, सब दिखाया टोटल सब कुछ, और जो तुम रो रही हो चेहरे से समझ आ रहा है। तुम बोल रही थायराइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रेग्नेंट हूँ, 1.5 महीना हो गया। ठीक है बेटा सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि इस स्थिति में इस बच्चे को कैरी मत करो, मत करो, ठीक है। पाप लगता है, सब कुछ है। मेरे से भी यही सबने बोला था, इस बच्चे को कैरी मत करो। मिष्टी के टाइम भी सेम यही कंडीशन थी। जब मेरा प्रेगनेंसी का पता चला ना, मेरा पति भी चला गया था, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। सेम स्थिति आज मुझे, मैं कह रही ना, तुम्हारा वीडियो देख के मेरी कहानी मुझे याद आ गई। कैसे मैंने वो 9 महीने निकाले थे, सब कुछ मैंने कैसे किया था, प्लस जॉब भी करती थी, गाड़ी भी चलाती थी, लास्ट 9 मंथ्स में खुद से एडमिट भी हुई थी, बेबी भी खुद, मतलब मिष्टी जो आज है सामने आप लोगों के, मतलब वो 9 महीने कैसे। तो वही मैं कह रही कि औरत का जीवन जो है ना बहुत स्ट्रगल वाला होता है बेटा, बहुत स्ट्रगल। कि आदमी तो सब कुछ करके चला जाता, अपने मजे लेके चला गया, है ना, लेकिन भुगती कौन? आज आप भुगत रही हो, हम भुगते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ बेटा कि आज आप अकेले हो, आपके साथ तो आपके पेरेंट्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कैसे करोगी ये सब तुम? कैसे? एक बच्चा ऑलरेडी आपका इतना छोटा है ना, बहुत छोटा है अभी बच्चा, वो भी गोदी में, उसे माँ की पूरी जरूरत है। तो दूसरे बच्चे को आप कैसे क्या करोगी? प्लस आपको थायराइड भी है, प्लस आपको सब कुछ करना है, अकेले करना है। तो मैं तो यही बोलूंगी, और मेरी बात से कितने लोग सहमत है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि प्रिया को ये बच्चा रखना चाहिए कि नहीं। अभी सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है, आपको थायराइड भी है। आप सोच सकते हो थायराइड वाले को कितना कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। इसलिए मेरी सलाह मानो, इस बच्चे को अभी आप अबॉर्ट करा दो, कोई जरूरत नहीं है। अभी आपके पास ऑलरेडी बच्चा है, आप उसको पालो। और मैं तो बस यही कहूंगी कि जब तुम पहले अलग हुई थी तो तुम्हें दोबारा यहाँ आना ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आना था। लेकिन क्या करे, औरत है ना, औरत हर बार यही सोचती है कि उसका परिवार ना टूटे, उसका सब कुछ ठीक हो जाए। ये सिर्फ लोग बोल सकते हैं कि हाँ नहीं आना था, मैं भी बोल रही था नहीं, लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे को भी लोगों ने बोला था क्यों क्यों कर रही हो, कैसे क्यों कर, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने भी यही सोचा था कि नहीं यार, परिवार ना टूटे। हर औरत यही चाहती है, लास्ट तक यही चाहती है औरत कि उसका परिवार ना टूटे। वो हर प्रयास करती है, हर कोशिश ये करती है कि यार उसका पति सुधर जाए, पति को बार बार मौका देती है, पति के साथ। देखो ना, अभी तो माई प्रेग्नेंट भी हो गई, प्यार भी जागा होगा तभी तो प्रेग्नेंट हुई हो ना, सब कुछ हुआ होगा तभी हुई हो ना प्रेग्नेंट। तो औरत ऐसे बिल्कुल फ्लो में बह जाती है, ऐसे भावनाओं में बह जाती है, जरा सी बहकावे में आ जाती है। वो उसे लगता है उसका पति तो सिर्फ उसका है। आज तुम खुद बोल रही हो कि तुम्हारा पति मजे लूट रहा है, निकम्मा साला, क्या क्या बोल रही हो तुम। और वो है, उसकी फितरत है, वो दिखती है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि रोहन कैसा है। आज मुझे मालूम है वो वीडियो देखेगा, मुझे गालियां देगा,
रहने दो, उसके गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नीच लोग रहते हैं ना वो नीच ही रहते हैं, वो कभी नहीं। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हो सकता, अपने बच्चे का नहीं हो सकता, वो किसका सगा होगा? तो हम लोगों का थोड़ी होगा। जब तुम अपनी पत्नी के सगे नहीं हो, अपने बच्चे के सगे नहीं हो, तो हम लोगों के तो बहुत दूर तक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी जब अच्छा बोलेगा ना तो वो तुमको बुरा लगेगा लगेगा लगेगा, वो तुमको तुम्हारा दुश्मन लगेगा। तुम्हें अपने कर्म नहीं दिख रहे कि तुम कर क्या रहे हो अपनी बीवी के साथ। तुम क्या अपने बच्चे, पहली डिलीवरी के टाइम भी तुम भाग गए, बच्चा छोटा था, भाग गए, कुछ नहीं किया। उसने बच्चा पाला, 1 साल तक वो बिल्कुल अलग रही, अपना सब कुछ कर रही थी। फिर उसे बहकाया तुमने, अपने साथ लेके आए, घुसे तो तुम ही थे ना, वो तो नहीं घुसी थी ना तुम में। फिर उसका तुमने पूरा माइंड वॉश किया, अपने साथ लेके आए, आज क्या किया? प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। यही किया ना तुमने, और कुछ नहीं किया। कहाँ का तीर मार लिया, कहाँ के तुम मर्द हो यार? ये तुम मर्दांगी दिखा रहे हो इस तरीके से औरत के ऊपर। ये जो कांड करके गए हो ना, ये मर्दांगी नहीं होती है ना। ये तो रास्ता चलते ठेले चलाते लोग भी करके जाते हैं, शराब पीते लोग भी करके जाते हैं। तुम उनसे भी बदतर हो। कम से कम वो दिन भर ठेला चलाते हैं, दारू पीते, लेकिन रह तो बीवी के साथ है ना। तुम कौन हो? अपने आप में झांक के देखो। सच में ऐसे आदमी क्यों यार? मैं यही कहूंगी, औरत बहुत सहन करती है। और यहाँ जो अभी प्रिया की स्थिति है, सच में अभी एक पहले भी मैंने करीब 1 आध महीने पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बोला था कि यार उस दिन जब इसको पिटाई लगी थी, सब कुछ था, तब भी मुझे बड़ा दुख हुआ था। इसको निशान पड़े थे इसकी बॉडी पे, तब भी यार कि यार कैसे औरत कितना कुछ सहन करती है यार, बहुत कुछ सहन करती है सच में। और यहाँ मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगी प्रिया, हो सकता है तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, कुछ भी हो, लेकिन इस बच्चे को मत कैरी करो बेटा, मत करो। बहुत दुविधाएं आएंगी अभी। तुम भविष्य में, तुम सिर्फ अभी ये मत सोचना कि ये बच्चा आएगा 9 महीने भी, अभी तुम्हें कितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर बच्चा छोटा रहेगा, तो एक बच्चा पहले से ही छोटा है, दूसरा बच्चा भी छोटा है, और तुम्हारी डिलीवरी हो, कैसे तुम बच्चे को संभालोगी, क्या करोगी? आसान नहीं है। जब एक बच्चा तुमने पाला है, तुम्हें खुद से समझ में आ रहा होगा कि बच्चा पालना आसान नहीं है। फिर 2-2 बच्चों को तुम कैसे पालोगी? तुम्हारा मायके से भी तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं। आज मायके से सपोर्ट होता है तो औरत को थोड़ा बल मिलता है, औरत को एक वो मिलता है कि हाँ यार मेरे साथ सपोर्ट है, कोई खड़ा हुआ है ना, कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ तुम क्या करोगी? सोचा तुमने? आज तुम रो रही हो, मतलब सच बताऊं बहुत दया आ गई तुम्हें देख के, बहुत यार। हम भी औरत हैं, जरा में पिघल जाते हैं देख के कि यार कैसे बेचारी इतनी परेशान है, लोग कितने दुखी हैं यार इस दुनिया में। दूसरों का दुख देख के अपन को अपना दुख कितना कम लगता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों से मैं निकली हुई हूँ, भुगती हुई बैठी हूँ इन सब चीजों को। इसलिए बोलूंगी बहुत कष्टदायक जिंदगी रहेगी आगे, इसलिए अभी इसको स्टॉप करो और अपने पहले बच्चे पर ही ध्यान दो, अपने बॉडी पे ध्यान दो। तुम्हें इतने कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, थायराइड है, सब कुछ है, क्योंकि ये अभी आपका कैसे 9 मंथ्स आप कैरी करोगे, क्या करोगे, मुझे ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही। अभी आपका एज भी क्या है, इतना छोटे हो आप, सब कुछ है, साथ में हस्बैंड होता है। सही बोल रही हो कि इस टाइम आपको सबसे ज्यादा हस्बैंड की जरूरत है, और होती है यार। जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है ना तो सबसे ज्यादा हस्बैंड की जरूरत होती है, और हस्बैंड ही नहीं होता उस टाइम पे तो इतना लगता है कि सब किया धरा तुम्हारा है और आज हम भुगत रहे हैं उस चीज को। फिर जिंदगी भर तुमको ही पालना है, क्योंकि बच्चा तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी ममता उससे जुड़ी रहेगी, तुम बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं कर पाओगी। तो आदमी तो चला गया ना अपने मजे लेकर, भुगता कौन? औरत, बीवी, और कौन भुगता? कोई नहीं भुगता यार। और जिंदगी भर सब कुछ तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही कहूँ, मत करो इसको कैरी। और मेरी बात से कौन कौन सहमत है? आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मंजू दीदी क्या बोल रही हैं, बच्चे को अबॉर्ट पाप लगेगा, ये सब है। ये मैंने भी यही सोचा था मिष्टी के टाइम कि मुझे पाप लगेगा, 7.5 साल बाद मेरे बच्चा आया है तो मैं क्यों इसको अबॉर्ट करूं, जबकि कितना कॉम्प्लिकेशन था मेरी लाइफ में। मतलब इतना स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे, मकान बनवा दिया, पैसा चला गया था मेरा, सब कुछ था, जॉब कर रही थी,
बड़ी लड़की सिर्फ 7.5 साल की थी, तो भी मैंने सिर्फ ये सोच के इस बच्चे को रखा था, मिष्टी को, कि नहीं यार भगवान मुझको पनिश करेंगे यदि मैंने अबॉर्ट करा दिया। लेकिन उसके बाद मैंने कितनी बुरी बुरी स्थिति देखी है मैं जानती हूँ। आखिर चलो ठीक है, मेरे माँ बाप ने मेरा सहयोग किया था, मुझे सपोर्ट किया, कैसे मैंने पाला सब कुछ है। तो मैं वो ही कह रही कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुखदाई होती हैं। आगे चल के अपन डिसीजन ले तो लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन का भविष्य तक सोच के लो, क्योंकि ये आज का डिसीजन नहीं होगा, इसका आगे आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे क्या करोगे। क्योंकि आपको लगता है कि रोहन सुधर जाएगा, कभी ऐसे आदमी कभी नहीं सुधरते। वो यदि बाहर चले गए हैं तो उन्हें बाहर का ही भोजन पसंद आएगा, समझ सकती हो ना, घर का नहीं। हाँ, रहेंगे भी तो 2, 4, 6, 8, 10 दिन आपके साथ अच्छे से रहेंगे और फिर वो वैसे ही हरकत करेंगे जैसे वो आपके साथ करते आए। आपको गंदा बोलेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे। बहुत रेयर लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो सुधरने की कोशिश करते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि आदमी कभी ऐसा सुधर। सच में आदमी जात कुत्ते की जात होती है, मैं सही बता रही हूँ। हो सकता है बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन यहाँ क्लियर दिखता है आदमी सिर्फ अपना फायदा देखता है औरत के साथ। औरत का ये नहीं देखता कि औरत कितनी परेशान हो रही होगी, कितना आज क्या। ऐसा तो है नहीं है कि रोहन तुम्हारे वीडियोस नहीं देख रहा होगा, रोहन तुम्हें रोते हुए नहीं देख रहा होगा, रोहन तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख रहा होगा कि तुम डॉक्टर के यहाँ जा रही हो तो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं, सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन कितना कुत्ता टाइप का आदमी है वो, जो वो सिर्फ ये चुपचाप देख रहा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आज जो ये प्रिया भुगत रही है ना, सिर्फ मेरे कारण भुगत रही है। ये चीज इस आदमी को नहीं आ रही होगी समझ में। तो क्यों उसके बच्चे को रखना, क्यों रखना? हटा दो, ऐसा बिल्कुल अबॉर्ट करा दो, बिल्कुल जरूरत नहीं इसको कैरी करके चलने की। हो सकता है दुख लगेगा, माँ है, माँ को लगता है दुख कि यार मेरा बच्चा, लेकिन बहुत आगे चल के पछताओगी। मैं सच बोल रही हूँ, 2 बच्चे पालना आसान नहीं है अकेली औरत के लिए, अकेली, है ना। जबकि एक बच्चा छोटा गैप भी होता है ना, बड़ा बच्चा समझदार भी हो जाता है ना, दूसरा बच्चा आए तो भी अपन समझ लेते हैं कि बड़े बच्चे का सहयोग मिल जाता है। या तो पहले ही बच्चा गोदी में है आपके। खैर दोस्तों, ये इनका बच्चा है, इनका खुद का डिसीजन है। हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं, मानना या नहीं मानना ये इनके हाथ में है। लेकिन बहुत दुख लग रहा है, सही बता रही हूँ। ऐसा भगवान किसी के साथ मत करो यार। इतना तो लोगों में अकल दो यार कि वो एटलीस्ट ये चीज समझ सके कि इस स्थिति में तो साथ में रहे। खैर दोस्तों, अभी के लिए इतना। और यदि मेरी बात का किसी को भी बुरा लगा है, मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ है, खासतौर से प्रिया, तो मैं यदि मेरी बात का बुरा लगा तो मैं सॉरी भी बोल रही हूँ। लेकिन जो चीज मुझे सही लगी मैं वो चीज बता रही हूँ कि ये बच्चा मत कैरी करो, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। नमस्कार।